अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 पे है। लास्ट हमारे लेक्चर्स गुजरे थे वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पे, रियल नंबर्स और उसकी हमने हिस्ट्री को डिस्कस किया था, हिस्ट्री क्या होती है। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो वो आपने वीडियोस वो लेक्चर्स आपने लाजमी सुनने हैं, तभी आपको जाके एक्सरसाइज 1.1 समझ आएगी कि हमारी क्या है। तो हम क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता था कि आइडेंटिफाई, जस्ट आपने जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं आपने जस्ट उसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये रैशनल्स हैं या इरेशनल्स हैं। तो नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2.353535 मीन्स 2.353535 लिखा हुआ है। नंबर रिपीट हो रहा है, एक खास नंबर्स क्या हो रहे हैं इसमें, रिपीट हो रहे हैं। जिस 35 हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो नंबर्स रिपीट हो रहे होंगे, नंबर्स रिपीट होते जाएंगे, वो होंगे हमारे पास टर्मिनेटिंग्स में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग्स में आएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग की वो रिपीटिंग होगी प्रॉपर्टी हमारे पास, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं वो कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, ये कौन सा है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो 0.6 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसे भी हम कहते हैं वो कौन सा होता है, रिपीटिंग नंबर होता है। बार आपको रिप्रेजेंट करता है कि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.6666, इस तरह ये नंबर क्या हो रहा है, एक खास चलता जा रहा है। तो नंबर जो इस तरह खास चलता जाए उस नंबर को भी रिपीटिंग होता है, उस नंबर को भी हम कहते हैं वो कौन सा होता है, रैशनल नंबर कहलाता है हमारे पास। तो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट जो आता है 2.236067 आता है हमारे पास नंबर। इस नंबर में कोई भी खास नंबर के बाद रिपीट नहीं हो रहा, एक डिफरेंट नंबर आते जा रहे हैं। कोई ऐसा नंबर जो डिफरेंट हो, नॉन रिपीटिंग हो हमारे पास, उस नंबर को हम कहते हैं वो कौन सा होता है, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। तो इस नंबर को हम कहेंगे ये कौन सा है, इर्रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। स्क्वायर रूट 7 मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स होते हैं वो स्क्वायर रूट के अंडर आए हमारे पास, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं आपके पास, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर आता है, ये भी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है ई की जो वैल्यू है वो होती है 2.718 अप टू सो ऑन चलती जाती है। ई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.718 और इस तरह ये वैल्यू चलती जा रही है। तो इसको कहते हैं ये कौन सा नंबर होता है, आइलर नंबर हमारे पास होता है। कौन सा नंबर कहलाता है, आइलर नंबर होता है हमारे पास, इसको कहते हैं आइलर नंबर। तो आइलर नंबर भी हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, डेसिमल में होता है हमारे पास। इसको कहेंगे ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है पाई की वैल्यू आपके पास जो होती है वो 3.141 एंड सो ऑन चलती जाती है आपके पास। इसको भी हम कहते हैं कौन सा नंबर हमारे पास होता है, इरेशनल नंबर होता है आपके पास, इरेशनल नंबर। ठीक है, पाई की जो वैल्यू आपके पास 22/7 होगी, ये आपके पास रैशनल कहलाएगी, और जो आपके पास 3.141 होगी ये आपके पास इरेशनल होगी, आपके पास इरेशनल। ठीक है, इरेशनल नंबर कहलाएगा आपके पास। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि अगर रैशनल और इरेशनल आपस में सम हो, रैशनल में इरेशनल को सम किया जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो इसको भी हम कहेंगे ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट ये भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल सम इरेशनल करेंगे तो वो भी कौन सा होगा, इरेशनल नंबर आपके पास आएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आता है P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है 15/4, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होता है, हमने पढ़ा था रैशनल नंबर होता है ये हमारे पास। जो P/Q की फॉर्म में होते हैं वो सब क्या होते हैं आपके पास, रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब ये नंबर आपके पास इरेशनल नंबर है, जो आपके पास शेप है इस शक्ल के जो भी होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 आंसर आएगा। अगर आप सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करके आंसर आएगा 2, तो 2 इज अ रैशनल नंबर। बट उसने जस्ट जो क्वेश्चन दिया है, जो क्वेश्चन की सेंस, जो क्वेश्चन का बिहेवियर है, उसी को उसने पूछा कि रैशनल है कि इरेशनल है। अगर बिहेवियर की बात करें तो हमारे पास कौन सा है, इरेशनल नंबर हमारे पास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह ताला वो उसकी नंबर लाइन पर ड्रॉ करने की है, वो इंशाल्लाह मैं आपको पेपर पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पेपर पे कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो इसी पे होगा, वो अलग से एक वीडियो में उसको बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कहता है 0.4 ऊपर बार लगा हुआ है, नंबर रिपीट हो रहा है, खास नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो इस नंबर को उसने क्या है कि P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दें, मतलब रैशनल नंबर में कन्वर्ट करके देंगे, कैसे आता है हम लेट करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4
4 4 4 एक नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर आपके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपने याद रखना है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा 10 मल्टीप्लाई 0.4444, इस तरह चलता जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सोन। इस इक्वेशन के कहेंगे इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब आपने लिखना है सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो इक्वेशन 2 हम पहले लिखेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास कौन सी आती है, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड को राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो राइट साइड हमारे पास थी 4.444 एंड सब्ट्रैक्ट 0.4444। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 99x और यहाँ पे आएगा आपको 4। जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 99/4 आएगा। हमारे पास आंसर मिल देगा x इज इक्वल टू 4/99। तो ये हमारे पास इसका p/q की फॉर्म में आंसर मिल गया, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 0.21 था हमारे पास। तो सेम इसी तरह मैं इन प्रॉपर्टीज़ को बाद में डिस्कस करता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 करते हैं। 2 आपने डू योर सेल्फ, आपने खुद करना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन था 0.21 पे बाहर था, 21 पे बाहर था। तो ये भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.21 एंड 21 इसका नंबर चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 आ जाएगी। उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया है। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, किससे, 100 से करवाना है। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 100x 100 मल्टीप्लाई 0.21 ये हमारे पास आ जाएगा हमारे पास नंबर। अब मल्टीप्लाई जब करवाएंगे यहाँ पे आएगा 100x इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर हमारे पास आएगा 21 ये नंबर आ जाएगा आपके पास। तो इस इक्वेशन के कहेंगे ये इक्वेशन नंबर कौन सी हमारे पास आ गई है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। अब उसी तरह सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आती है 100x माइनस x इज इक्वल टू हमारे पास 21 माइनस हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 1 वाली 0.21 यहाँ पे आ जाएगा 99x और यहाँ पे आपके पास जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा इसका 21। तो x इज इक्वल टू 21/99 ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास p/q की फॉर्म में। अच्छा यहाँ पे 99 नहीं, 10 में से हम जब 1 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे कितना आपके पास बचेगा, 9 आएगा। डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। सॉरी ये मिस्टेक थी, एक आप मिस्टेक चेंज कर लीजिएगा। अच्छा अब जब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 आता है, 4 में हमने प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है a+4 + b इक्वल टू a+4 + b। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टी भी, ये कौन सी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में आता है √2 + √3 इक्वल टू √3 + √2। सिर्फ पोजीशन चेंज की गई हैं। अगर पोजीशन चेंज की जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कौन सी होती है,
कमोटेटिव प्रॉपर्टी होती है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के लिहाज से हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसमें x प्लस माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन आपके पास आंसर क्या आएगा 0। तो हमने ऐसी प्रॉपर्टी को पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो उसका नेगेटिव ही नंबर ऐड करवाएं हम, तो उसको क्या कहते थे, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी हमारे पास, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती थी। कौन सी होती थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इसको कहेंगे ये कौन सी है, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है ए बी, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ए को बी से, ए को सी से, ए बी प्लस ए सी, ये हमारे पास आती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, कि 16 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करवाएं तो क्या है हमारे पास, 16 ही है हमारे पास। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते थे वो होती थी आइडेंटिटी, हमारे पास होती थी आइडेंटिटी कहलाती। तो 0 इज आइडेंटिटी ऑफ, हमारे पास प्रॉपर्टी आइडेंटिटी कहलाएगी, ये आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, आइडेंटिटी आती है। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये कौन सी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो अब इसको देखें तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये ए बी इज इक्वल टू बी है, ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमारे पास कौन सी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक कौन सी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम इनइक्वालिटी वाले साइंस में। इनइक्वालिटी साइंस में देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आती है। हमने जिसमें पढ़ा था ट्राइकोटोमी, एडिशन के मुताबिक, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव के मुताबिक देखेंगे कौन सी आती है। अगर इस प्रॉपर्टी को देखें, उसने कहा ये प्रॉपर्टी है, इसमें कौन सी चीज़ इसने ऐड करवाई है कि आंसर हमारे पास ये आ गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे -3 + 3 करेंगे तो 0 आएगा, लेस देन -1 और +3, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, कुछ हमने इसमें ऐड किया है, ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के मुताबिक एडिटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, साइन सेम वाली रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a लेस देन b देन a + c b + c। इस नंबर के अंदर उसने खास नंबर ऐड किया है, इसमें भी c को ऐड करवाया है और इसमें भी कौन था, c को ऐड करवाया। तो ये कौन सी होगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ऐड किया गया है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं, a c लेस देन है b c के। तो नेक्स्ट कहता है कि c ग्रेटर देन 0 है। अगर c ग्रेटर देन 0 है तो c को अगर कैंसिल कर दिया जाए, यहाँ से c इसने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है, तो a लेस देन b, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि आपस में यहाँ क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लिकेशन मुताबिक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इफ a c लेस देन बी सी, सी लेस देन है 0 के, देन ए ग्रेटर देन बी। ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लिकेटिव के आगे फर्दर प्रॉपर्टी है ये भी हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, आइदर उसने कहा है ए अगर बी से बड़ा है और बी बराबर, ए बराबर है बी के और ए लेस देन है बी के बी, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कौन सी होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। फिर हमारी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपको 2 रैशनल नंबर दिए गए हैं, इन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान आप हमें 2 और रैशनल नंबर्स बताएं कौन से आएंगे हमारे पास। तो आपको पता है कि जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं आपके पास, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब इनके दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स 2 और ढूंढने के कौन से आते हैं। एक और बात याद रखनी जो एमसीक्यूज में आती है, एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि भाई इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, आपके पास इरेशनल नंबर्स के दरमियान, 2 इरेशनल नंबर्स के दरमियान इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आपके पास होते हैं। तो अब हम 2 इसमें ढूंढते हैं। तो आपने सबसे पहले इसकी एवरेज लेनी है। एवरेज मींस कि 1/3 ऐड करना है दोनों नंबर्स को और 2 पे क्या कर देना है, आपने इसको डिवाइड करवा देना है। अब इसको ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 12 आएगा और
यहाँ पे 4 + 3/2। अब ये डिवीजन में लिखा हुआ है तो इसको नीचे लेके आएंगे, 2 से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होगा, डिवीजन में होगा। 7/12/2, 7/12, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती उसके नीचे क्या वैल्यू होती है 1। जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज, कि नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी आपके पास। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, 7 को 1 से करवाएंगे, 7 × 1 = 7, और 12 को 2 से करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। तो एक नंबर हमें ये मिल गया, 7/24 मिल गया। अब हमने नेक्स्ट एक और नंबर देखना है कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, सेकंड नंबर। अब आपने इस नंबर और इस नंबर से लास्ट वाले नंबर दोनों को ऐड करना है, इनकी एवरेज लेनी है। मीन्स 7/24 + 1/4 और 2 पे क्या करना है, इसको डिवाइड करवा देना है आपने। अब उसी तरह एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम 24 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 4 × 6 = 24, 6 आ जाएगा over 2। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 और 6 को जब प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 13/24/2। उसी तरह इसका उल्ट कर लेंगे, 13/24 × 2/1, जिसके नीचे कोई वैल्यू, जिसके नीचे कौन सी होती है, 1 वैल्यू होती है। अब 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर, इसको उल्ट करना था, 1/2। 13 × 1 = 13 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपके पास, 48। तो एक हमें नंबर मिलता है ये वाला रैशनल और एक नंबर हमें मिलता है ये वाला, ये दो रैशनल नंबर हमें मिल गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पार्ट नंबर 2 इसका, वो कहता है पार्ट नंबर 2 में 3 and 4, 3 and 4। अब इसके दरमियान हमने ढूंढने हैं दो रैशनल नंबर, बताने कौन कौन से आएंगे। जो लास्ट पार्ट है वो आपने खुद करना, वो आपका होमवर्क होगा, सेम एज इस तरह ही होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को करते हैं, वैसे ही सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4/2, दोनों नंबर्स को ऐड किया और 2 पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, इसका एवरेज नंबर ले लेते हैं। अब 3 और 4 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7/2। तो हमें एक नंबर मिल गया 7/2। अब हमने सेकंड ढूंढना है। वैसे ही इस नंबर और लास्ट नंबर को अगेन हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा 7/2 + 4/2। अब उसी तरह एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं उसके नीचे कौन सी वैल्यू होती है, 1, हमने पढ़ा हुआ है क्लास 8th में। अब इसको हम एलसीएम लेंगे 2/7 + 8 आ जाएगा आपके पास, ओवर में 2 ऐसे आएगा। 7 + 8 करेंगे कितना आंसर मिलेगा आपको, 15/2/2। वैसे ही इसकी पोजीशंस को चेंज करेंगे, उल्ट कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 15/2 × 1/2, इसके नीचे 1 था तो 2 × 2 = 4, 15 × 1 = 15, 15/4। तो हमें दो रैशनल नंबर्स मिले, एक हमें मिल गया नंबर 7/2 और नेक्स्ट नंबर हमें मिला वो 15/4 है नंबर। तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आज की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज में मिलेंगे आपसे, और नेक्स्ट हम करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस, उसको लाजमी समझिएगा क्योंकि जिसको रेडिकल एक्सप्रेशंस को समझ आएगी वही 1.2 को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।